Let us see the next question. Consider following information. तो अगेन हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट दे रखा है 1,20,000, डिप्रीशिएशन दे रखा है 80,000, रीपेड प्रिंसिपल ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 2 लाख रुपए, टैक्स रेट दे रखा है 40% और अर्निंग आफ्टर टैक्सेस दे रखा है 5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और सेकेंड दे रखा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट आउट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सपोज कि कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम है 5 लाख और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1 लाख, तो कवरेज रेशियो क्या होगा? 5 टाइम्स। वो क्या बताता है? लेट्स से 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास 5 रुपए है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड से फ्रॉम अ बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी कोई भी बैंक से कोई भी अपने कस्टमर को लोन देगा, एट दैट टाइम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है टू मेजर व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू मेक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट से टू द बैंक। जितना कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा उतना बैंक के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा होगा, जितना कवरेज रेशियो कम होगा उतना बैंक के लिए सिक्योरिटी कम होगा। That is what we understand is the way interest coverage ratio is calculated. Write an answer. Heading right down. Interest coverage ratio. ICR. उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, this ratio is calculated using following formula. Earning before interest and taxes divided by interest. Second point, this ratio is indicating ability of the company to make payment of interest out of its EBIT, out of its EBIT. EBIT को बोला जाता है ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट, higher interest coverage ratio, higher interest coverage ratio is indicating sound financial position and vice versa। यानी अगर कवरेज रेशियो ज़्यादा है देन इन दैट केस इट इज इंडिकेटिंग द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट अदरवाइज। चलो ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, फिर मैं करके देता हूँ। तो लेट अस सी कैसे किया जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेस किया जाएगा इंटरेस्ट, उसके बेसिस से अर्निंग बिफोर टैक्सेस मिलेगा, लेस टैक्स और फिर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस से 5 लाख रुपए, टैक्स रेट हमको दे रखा है 40%।
यानी फॉर एवरी 100 रुपीज दैट यू अर्न टैक्स इज 40 एंड दिस इज 60। वो जो 5 लाख रुपए वो 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 रुपीज के सामने क्या होगा, इट इज 5 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई 60, यानी वो 5 लाख रुपए आफ्टर टैक्स से उसको प्री टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 8,33,333। उसका 40% करेंगे ना तो एग्जैक्टली टैक्स का अमाउंट आ जाएगा 3,33,333। इंटरेस्ट का अमाउंट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एज 1,20,000। So now EBIT will be found as balancing figure 8,33,000 plus 1,20,000, 9,53,330। उसके बाद we'll make the calculation of interest coverage ratio. चलो write down answer for the interest coverage ratio is equal to EBIT divided by interest. EBIT का वैल्यू कितना है, 9,53,333। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 1,20,000। $7.94 times। तो ऐसा करके हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका कैलकुलेशन कैसे होगा, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, और वो क्या बताता है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट out of its operating income. Now second part of the question में पूछा है that calculate the DSCR। DSCR का मतलब है debt service coverage ratio। Now basically बैंक को of course ऐसा interest होता है, that's what is your ability to make payment of interest as well as principal। बैंक को किस पे इंटरेस्ट होता है, that's what is your ability to make payment of interest as well as principal। तो उसके लिए we make the calculation of debt service coverage ratio। देखो यहाँ पे logically you have to understand that the debt का मतलब क्या समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। यानी सपोज कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसको आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल। यानी क्या होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, आपका हर साल का इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 2 लाख। यानी हर साल आप क्या पे करोगे, हर साल आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे 10 लाख के ऊपर, 8 लाख के ऊपर, 6 लाख के ऊपर। ग्रेजुअली क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा, हर साल 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हुआ, 2 लाख। And this is the interest amount, that's what we understand normally। तो ये क्या हो जाएगा, this is the debt servicing, that is interest plus principal due during the year। और उसको पेमेंट किस पे से करेंगे, उसको न्यूमरेटर में लिया जाएगा। टेक्निकली बोला जाता है that is the funds available for debt servicing। funds available for debt servicing, that is what the numerator is। तो फंड्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग क्या लिया जाएगा, इट इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रीशिएशन प्लस एनी अदर नॉन कैश आइटम, होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। This is the way we are required to apply the formula। Everybody is requested to pay attention। देखो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमको क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख,
डिप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम होने की वजह से उसको एड बैक किया जाता है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 80,000। इन दोनों के अलावा हमको और कुछ नॉन कैश आइटम दिया जा सकता है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ। ऐसा अगर हमको कुछ भी दे रखा है, देन इन दैट केस उसको भी क्या जाए दैट इज किया जाएगा, न्यूमरेटर में ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा नहीं है। वी अंडरस्टैंड इट से ये हम लोग पैसा हमारी जेब से पे करते नहीं है, इसलिए उसको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में ऐड किया जाता है। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। इसका भी मैंने आपको रीजनिंग समझा दिया। दैट से द बैंक को ये जानना है दैट से व्हाट इज योर एबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज योर एबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। नाउ वन थिंग दैट्स आई वांट टू गिव यू फर्दर एक्सप्लेनेशन। उसके पहले मैं थोड़ा आपको आई टेक बैक टू यू द लास्ट क्वेश्चन। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया EBIT अपॉन EBT, आई एम सॉरी EBIT अपॉन इंटरेस्ट। Now suppose instead of this, I want to apply the formula EBT upon interest in order to make the calculation of interest coverage ratio. तो क्या ये सही फॉर्मूला होगा, गलत फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला गलत क्यों है, उसका मुझे रीजनिंग बताइए। ये फॉर्मूला क्यों गलत है फ्रेंड्स? ये फॉर्मूला इसलिए गलत है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप पूछते हो कि इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए कितना पैसा है ना। जब मैं यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्सेस लेता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है ना। इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है, देन इन दैट केस से व्हाई डू यू रेज अ पॉइंट दैट से व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए न्यूमरेटर में हमको क्या लेना पड़ेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ही लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक द अर्निंग आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ना। सेम लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं दैट से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी डिनोमिनेटर में इंक्लूडेड है। जब मैं यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस लेता हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इंटरेस्ट को ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है ना। एज आई ऑलरेडी हैव डिडक्टेड द इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड बैक किया जाता है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या होता है कि सर अगर इंटरेस्ट को ऐड बैक करना ही था तो पहले डिडक्ट क्यों किया? क्योंकि हमको करेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन करने का था। टैक्स इज दैट इज द इंटरेस्ट इज एन अलाउएबल एक्सपेंस फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज द रीजन से द इंटरेस्ट को हमने डिडक्ट किया बिफोर यू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स, और फिर उसको हमने ऐड बैक किया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द डेट सर्विस कवरेज रेशियो। As a student मुझे लग रहा है that say you should not only that is say you should not be able to do only answers, you should be able to understand the formula and what is the logic of the formula that you need to understand. और जितना हम लोग समझ लोगे ना से उतना आपको ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। That is automatically you will be able to say apply the values for the purpose of calculation of answer. चलो, I request all of you to write down answer along with me. Heading write down DSCR, debt service coverage ratio, debt service coverage ratio। उसमें लिखो पहला पॉइंट, this ratio indicates that what is the ability of the company to make payment of interest and principal।
Second point, this ratio is calculated using following formula. I request all of you to write down the formula. Earning after taxes plus depreciation plus interest whole divided by interest plus principal due during the year. With paragraph write down. In above formula, depreciation or any other non-cash item is added because it is not out of pocket cost. उसी पे लिखो आगे. Interest is added to numerator because it is already deducted while computing earning after taxes and it is part of denominator, comma, so it is added back. So, now written answer, calculation of DSCR, profit after taxes plus depreciation plus any other non-cash item plus interest whole divided by interest plus principal due during the year. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमको दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs. डिप्रीशिएशन दे रखा है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 80,000. इंटरेस्ट दे रखा है 1,20,000. दूसरा कोई नॉन कैश आइटम नहीं है. इंटरेस्ट का अमाउंट है, इट इज अगेन 1,20,000.
प्लस प्रिंसिपल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs. डायरेक्टली रीपेड दे रखा है, however we understand that the repaid and principal due during the year must be same. क्यों? क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इस वजह से अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखा होता तो ड्यू ही लेने का, जैसे कि ड्यू हुआ 2 लाख और हमने पे किया सपोज कि 1.5 लाख, तो हमको 2 लाख ही लेने का. So the numerator will be 5 lakhs plus 80,000 plus 120. I think it is an amount of 7 lakhs divided by 3,20,000. So divided by 3,20,000. So 2.1875. So 2.19 times कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स DSCR का मतलब क्या होता है? It is indicating that say what is the ability of the company to make payment of interest and principal. That is what say we understand is the DSCR. So the debt servicing, अगेन हमको क्या हमेशा याद रखने का कि जिसको भी पे करने का है ना, उसको हमेशा डिवीजन में रखा जाता है. जैसे कि इंटरेस्ट का अमाउंट है, प्रिंसिपल का अमाउंट है, उसको हम लोग डिवीजन में रखेंगे. उसको किस पे से पे किया जाता है? उसको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस प्लस डिप्रीशिएशन प्लस एनी अदर नॉन कैश आइटम प्लस इंटरेस्ट. दैट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ द डेट सर्विसिंग. That is the way it is calculated. And of course, again, higher the ratio is indicating that it is sound financial position and vice versa. बैंक्स हमेशा अपना नॉर्म्स रखेगा जिसमें बैंक ये बोलेगा that say we want that say आपका जो DSCR है वो एक वैल्यू से नीचे नहीं जाना चाहिए. That is what the kind of the condition that say they will usually impose.